नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कंजावला केस में एक अहम खुलासा हुआ है। अंजलि सहित 5 से 7 लोग होटल में थे मौजूद। स्टाफ की तरफ से ये कहा गया है सभी 5 से 7 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। न्यू ईयर जश्न के बाद होटल से निकली थी अंजलि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कंजावला मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी और साथ ही ये भी खुलासा हो रहा है कि मृतका की दोस्त भी इस दौरान घायल हुई थी और उसके बाद मौके से फरार हो गई थी मृतका की दोस्त। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कंजावला मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया है कि इस दौरान स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि मृतका अंजलि की दोस्त स्कूटी पर सवार थी जिस समय यह हादसा हुआ। उस दौरान वो भी हल्की फुल्की चोटें उसको आई थी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई थी। अब उसका भी बयान पुलिस ने लिया है। आपको बता दें कि कंजावला मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कंजावला मर्डर केस में आया है नया मोड़। अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। तो मृतका की दोस्त भी घायल हुई थी इस दौरान, लेकिन अब जाकर उसका बयान सामने आया है। कई सारे खुलासे इस दौरान होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस होटल से अंजलि निकली थी उसके स्टाफ का भी बयान सामने आया है, जहां पर तमाम तरह के खुलासे जो हैं वो पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि होटल के स्टाफ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंजावला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने खुलासा किया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उत्पल कौशिक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्पल, जिस तरीके से नया ये खुलासा सामने आ रहा है कि लड़की के साथ में एक लड़की और स्कूटी पर सवार थी और उसका बयान अब सामने आया है, इसके अलावा और क्या कुछ खास अपडेट? जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला पूरा ही पलट कर रख दिया है। ठीक है, इसमें अभी जांच में पता चला है कि अंजलि जो थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो मृतका थी, उसकी सहेली भी उसके साथ स्कूटी पर थी पीछे। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो मौजूदा जांच है उसमें कि जिन आरोपियों की उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उसकी जो सहेली थी उसको मामूली चोट आई थी और एक्सीडेंट के वो स्कूटी पर थी, लेकिन वो चली गई थी। और बताया जा रहा है कि लेकिन अंजलि का जो पैर है ना, गाड़ी के एक्सल में फंस गया था, वजह से घसीटते हुए ले गए। अब क्योंकि अगर घसीटते हुए भी ले गए तो सवाल ये कि अंजलि भागी क्यों वहां से? अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट था तो क्या कहते हैं, आरोपी भी भागे तो गाड़ी लेके, जब पता है कि सामने 2 बंदे एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उनको रोकनी चाहिए थी। अब यहाँ पर तीसरा ये आ रहा है, जो जांच में पता चला है कि अंजलि ने भी ड्रिंक की हुई थी, उसकी सहेली ने भी ड्रिंक की हुई थी। और ये अंजलि किसी इवेंट कंपनी में काम नहीं करती थी, ये किसी खुद को अपना न्यू ईयर पर पार्टी करने और होटल इन्होंने बुक कराया था, जिसमें कुछ लड़की हुई थी साथ में इनके। तो अब पुलिस होटल के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वहाँ जो लोग उनके अंजलि के साथ थे उनके पास उनसे पूछताछ करेगी, उनको ट्रेस करेगी। ठीक है, और उसमें कितने लोग थे अंजलि के साथ? 5 लोग जैसे बताया जा रहा है, स्टाफ से वहाँ मौजूद थे। पार्टी भी की थी और उस पार्टी के बाद ये लोग निकले तो समय अंजलि का अपनी सहेली से झगड़ा भी हुआ था। और झगड़ा होने में फिर भी ये साथ में स्कूटी पर भी अंजलि के साथ थी। तो मामला अब दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा पेचीदा भी होता जा रहा है और खुलासा करने की भी आगे जैसे जैसे होता रहेगा तो खुलासा
किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक ये भी सवाल निकलकर सामने आता है। देखिए, जिस तरीके से अब उस लड़की का बयान सामने आया जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी जानकारी दूसरा इंसान भी देता है। यहाँ पर तो दोस्त थे। कितना बड़ा सवाल, आखिरकार क्या छुपाने की कोशिश इस दौरान की जा रही है, या फिर जानबूझकर इस केस को एक्सीडेंटल बनाया जा रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे जो खुलासे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी दोस्त का बयान आया है और अब एक नया जो खुलासा आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, आपने भी जो जानकारी दी है कि जो स्टाफ है उसने ड्रिंक करने की बात भी कही है। कितना पेचीदा ये केस होता जा रहा है? देखिए, मामला कुछ पेचीदा नहीं था। मैं परसों से भी बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से चोरी की चल रही है, क्योंकि इस मामले में केस को जो हवा दी है वो यार डीसीपी हरेंद्र सिंह की वजह से हुआ है कि उन्होंने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना जांच किए हुए आपने कह दिया उसका रेप नहीं हुआ है, लड़के नशे में नहीं थे, तो मामला वहां से हुआ। अगर आप एक्सीडेंट, नॉर्मली एक्सीडेंटल केस था, थोड़ा बस ये है कि उसकी फुटेज जो है उसमें विरोध तरीके से उसको घसीटते हुए ले गए, बस पर चलता होगा। अगर पुलिस चाहती तो 9 पे बयानों पर कंट्रोल करके बोलती कि ठीक है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, प्रथम दृष्टि हमने ये वाला एक्सीडेंट का केस किया है, आगे जैसे जैसे पढ़ते खोलते हैं हम केस धारा बढ़ाते जाएंगे। ये आप पहले से आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर ये मीडिया हेल्प होना था और उस वजह से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। खुद गृह मंत्री कल अमित शाह ने इस मामले में संज्ञान लिया, तो उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव हुई है। उस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पहले ये था कि लड़की खुद विक्टिम है, सब कुछ है। फर्क तरीका बस ये है कि किस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो गाड़ी से भागे क्यों, अगर बॉडी कोई फंसी है तो भागे क्यों, क्या ये जानने वाले ही थे आरोपी, क्या यही लोग तो नहीं थे उसके दोस्त? जैसे पहले तो पता था कि ये अकेली थी लड़की स्कूटी पर, लेकिन अब ये खुलासा हुआ कि उसकी सहेली भी थी। सहेली से झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, अब वो कौन लोग थे 5-7 उनके होटल में रुकने वाले थे, यही लोग थे, या वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ, या ये कई चीजें, कई पहलू है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके भी ब्लड सैंपल FSL भेजे गए हैं ताकि पता लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और ये तो पुलिस ने अपने क्या बयान दर्ज किया, लड़की ने क्या बयान दिया, ये तो पुलिस जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब पता चलेगा। बिल्कुल। बात की जाए, जिस तरीके से खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि परिवार जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए पहुंच रहा है, किस तरीके से, क्योंकि वो जो मंजर होगा जिस समय पर अंजलि को देखा था परिवार ने, और अब जो उसकी डेड बॉडी देखेंगे, कैसा वो मंजर होगा, कितना मतलब उसको बयान नहीं कर पाएगा परिवार। देखिए पंकज, ऐसा किसी भी परिवार के लिए किसी व्यक्ति का जाना तो अपने आप में दुखद होता ही है। भले ही बाहर के लोग उसको इतना एक न्यूज की तरह ले, एक खबर की तरह, लेकिन जो परिवार होता है वो तो खैर उसके ऊपर क्या गुजरी है तो वही जानता है, उसका दुख कोई उसका साझा नहीं कर सकता। हाँ, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो लेने अस्पताल उनका परिवार पहुंचा हुआ है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा ये तो उनको तो एक फॉर्मेलिटी है, एक होता है कि मेडिकल में कि आज आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये सबूत साक्ष्य हमने आपको दे दिए हैं, बाकी वो पुलिस के पास रहते हैं उसकी कॉपी, जिस आधार पर वो आगे जांच पोस्टमार्टम चोरी के उसके आधार पर आगे की जांच वो करेगी कि उसमें ड्रिंक की हुई थी, नहीं की हुई थी, क्या मामला था, और उस जो लड़की से पूछताछ करेगी, उसके दोस्तों को ट्रेस करेगी, उनसे पूछताछ होगी, फिर आरोपियों से होगी, क्या ये वही आरोपी थे या कोई और बात हुई या ये अलग थे। तो ये भी बहुत सारे सवाल है जो पुलिस को अभी सुलझाने होंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो केस में आगे जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए उत्पल जी। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का जो मामला है, इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी ही देर में परिवार को मिल जाएगी। एक बार फिर से इस ये जो केस है इसमें नया खुलासा होगा कि आखिरकार जो ये मामला था क्या एक्सीडेंटल था या फिर कुछ और भी इस मामले में निकलकर सामने आएगा। तो देखिए, दिल्ली के कंजावला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान रात को कार ने स्कूटी सवार एक युवती को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, कार युवती को कई किलोमीटर तक घसीटती हुई भी ले गई। युवती का शव नग्न अवस्था में मिला, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए।
उस रात जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, मगर देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। नया साल शुरू होने वाला था, बस कुछ ही पल बाकी था कि एक युवती जिसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, और वो भी कुछ ऐसा जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। एक लड़की को मौत की ऐसी सौगात मिली जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो 5 दरिंदे कार में सवार थे। लड़की स्कूटी पर जा रही थी। दिल्ली के दरिंदों ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर कई किलोमीटर तक लड़की को सड़क पर घसीटते हुए ले गए। वो उसे तब तक घसीटते रहे जब तक वो लड़की मुर्दा जिस्म में तब्दील नहीं हो गई। जब लड़की का शव पुलिस ने बरामद किया तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। शव की हालत ऐसी थी कि दिल दहल जाए। रोड पर घसीटने की वजह से लड़की के पैर गायब हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुरी इलाके में एसएचओ ने रात्रि गश्त के दौरान स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखा था और इसकी जानकारी थाने में दी थी। स्कूटी नंबर की जांच की गई, जिसके बाद लड़की के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद लड़की कार के पहिए में फंस गई थी, जिसके बाद वो काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कार सवार 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और कार जब्त कर ली है। इस घटना के बाद युवती के परिवार पर ऐसा पहाड़ टूटा जिससे शायद कोई बयां न कर सके। युवती के परिजनों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये घटना निर्भया जैसी है। पुलिस मामले के सच को छिपा रही है। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, क्या हुआ है बेटी के साथ? क्या कह के गई थी वो? मेरी बेटी नु कह रही थी मैं मम्मी इवेंट पे जा रही हूँ, मेरा आज का काम है, मैं रात तक आ पाऊंगी। इवेंट का तो रात का ही काम होता है, शादी ब्याह क्या। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है, आपको क्या लगता है? सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, गलत भी करा है उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। तो ये लड़के आ रहे थे, आगे से पुलिस वालों ने बताया है कि मुरथल से ये नशे की हालत में धुत थे। उन्होंने लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश पूरी करी है और हमारे को शक है, पूरा डाउट है कि इसमें इन्होंने गलत काम करा है और हम चाहते हैं कि इसके हमारे को न्याय पूरा मिलना चाहिए और इसके छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनका क्या होगा। जहां इस घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, तो वहीं नेताओं ने भी इसे शर्मनाक बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में उपराज्यपाल के आवास का घेराव किया, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनको रोकने और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा है कि इस अमानवीय अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं अपराधियों की राक्षसी प्रवृत्ति की संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए कहा है कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ इस मामले की निगरानी कर रहा हूँ। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। जान गंवाने वाली युवती ही पूरे परिवार में अकेली कमाने वाली थी। युवती के पिता की मौत 8 साल पहले हो गई थी। युवती एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। काम से लौटते वक्त ही ये हादसा हुआ। पुलिस इवेंट कंपनी के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। युवती की मां की दोनों किडनियां खराब हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी लड़की के ही सिर पर थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष
स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। वहीं डीसीपी हरिंदर कुमार का कहना है कि ये एक एक्सीडेंटल केस है। उन्होंने इसके अलावा रेप पर हत्या की बात से इनकार किया है। फिर भी इनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। महिला के पोस्टमार्टम के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट जीएनसीटी को एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, ताकि 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करे और हर एंगल से इस केस में हमें अपनी रिपोर्ट सौंपे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात है, दिल्ली पुलिस हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन को पूरी प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक टीम, साइंटिफिक टीम एंड लीगल कंसल्टेंट्स आगे लेकर जा रही है। और ये हमारी कोशिश है कि हम कम से कम समय में अपने इन्वेस्टिगेट कंप्लीट करें और जो भी एक्यूज्ड हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। लड़की की मौत से गुस्साए परिजनों और लोगों ने सुल्तानपुर थाने में जाकर जमकर हंगामा किया और थाने में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। जरा सोचिए, एक माँ जिसकी आंखें अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, अचानक से बेटी की ऐसी हालत देखकर उस माँ पर क्या गुजरी होगी। जरा सोचिए, क्या अरमान होंगे उस बेटी के, जो ये सोचकर घर जा रही थी कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। जरा सोचिए वो लम्हा जब उस बेटी को गाड़ी से कई किलोमीटर दूर घसीटा जा रहा है। इस एक हादसे ने उन लोगों की नींद उड़ा दी जो नए साल पर भगवान से खुशियां मांग रहे थे, नए साल पर जश्न मना रहे थे। फिलहाल इस हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या साजिश। चारों तरफ दबाव के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी घटना स्थल पर जाकर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया।